हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे यानी एक्सरे किरणों का विवर्तन। अपने सॉलिड स्टेट में लैटिस, बेसिस और एफसीसी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल चुके हैं और उनके बीच की जो इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस होती है d, उसके बारे में आज कुछ बात करेंगे। देखिए, इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको एक्सरे किरणों का विवर्तन किस प्रकार से होता है। अगर मैं बात करूँ, ये अपने कोई लैटिस है, क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के दो प्लेन होते, पहली लाइन ये अपने पास, सेकंड लाइन ये है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस। इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे यूज़ करते हैं अपने एक्सरे किरणों का विवर्तन करवाकर, इसको यूज़ किया जाता है। देखिए, विवर्तन क्या होता है आपको पता है। विवर्तन की बात करूं मैं, तो अगर कोई पार्टिकल है अपने पास जिसका कोई ऑर्डर है, यानी उसकी कितनी लेंथ है, कितनी उसकी रेंज है, उतनी ही रेंज के ऊपर, उसके ऊपर अगर मैं उतनी ही तरंग दैर्ध्य की एक्सरे किरणों को उसके ऊपर इंसिडेंट करवाता हूँ तो वो विवर्तित होती है। तो वो विवर्तित होती है या अपने मार्ग से या अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर कोई मेरे पास पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल है, इसकी कोई ऑर्डर है, यानी इसकी कोई कोटि है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर। इस सेम ऑर्डर की, यानी मैं उतनी ही तरंग दैर्ध्य की एक्सरे किरणों को इसके ऊपर आपतित करवाऊं, इसके ऊपर आपतित करवाऊं, तो ये एक्सरे किरणें अपने पाथ से चेंज हो जाएगी, या ये कहूँ अपने पाथ से विचलित हो जाएगी और आगे जाके ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है, या कि कहूँ आपस में जाके मिल जाती है, जिसके द्वारा इंटरफेरेंस होता है, यानी व्यतिकरण होता है। और व्यतिकरण अपने पास दो प्रकार का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण मतलब संपोषी व्यतिकरण, और संपोषी व्यतिकरण में जो एक्सरे किरणें समान फेस में होती है, सेम फेस में होती है, उनका संपोषी व्यतिकरण होता है और अपने को आगे जाके फ्रिंजेस मिलती है। डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण या इंटरफेरेंस की बात करूं, इसमें जो असमान कला की या अनइक्वल या अनसेम जो अपने पास एक्सरेस होती है वो आपस में मिलती है और आगे जाके अपने को एक ब्लैक फ्रिंज मिलती है। इस प्रकार से अपने को वाइट फ्रिंज और ब्लैक फ्रिंज मिलती है। जहाँ पर ब्लैक फ्रिंज मिलती है वो डिस्ट्रक्टिव विवर्तन को व्यतिकरण को शो करती है, जबकि दूसरा संपोषी व्यतिकरण को शो करती है। जो अपने पास संपोषी व्यतिकरण होएगा, इसके द्वारा जो अपने पास एक लाइट मिल जाती है अपने को ब्लैक और वाइट, और जो विवर्तन होता है अपने पास विनाशी व्यतिकरण है, उसके द्वारा अपने को एक ब्लैक लाइट मिल जाती है। इस प्रकार से अपने को एक डायग्राम मिल जाता है फ्रिंजेस का। अब देखिए, एक्सरे किरणों का विवर्तन हमने समझ लिया है। अब ये किस प्रकार से इसका यूज करके अपने इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस d को निकाल सकते हैं। देखो, मैंने जिंक ब्लेड लिया है ZNS, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। ओके, इस जिंक ब्लेड पर मैंने एक्सरे ट्यूब ली। एक्सरे ट्यूब ऐसी ट्यूब होती है जिसमें से एक्सरे किरणें निकलती है, एक्सरे रेज निकलती है अपने पास, उसको बोला जाता है एक्सरे ट्यूब। अगर यहाँ पे एक्सरे पार्टिकल्स का नाम लिया जाता तब एक्सरे गन आती है यहाँ पे, लेकिन जब अपने पास रेज का बात कर रहे हैं तब अपने पास ट्यूब आएगा। जब एक्सरे किरणें इस दोनों स्लिट S1 और S2 में से निकलती है तो जिंक ब्लेड S पर पड़ती है जाकर, जहाँ पर इसका व्यतिकरण होता है, अपने पास विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन होने के बाद ये अपने जो पाथ से डाइवर्ट हो जाती है और ये अपने पास एक फोटोग्राफी प्लेट अपने पास
फोटोग्राफी प्लेट पर जाकर इंसिडेंट होती है। तो इस पर जाके ये इंसिडेंट होती है। अब जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा वहाँ पर अपने को वाइट लाइट मिलेगी और वो वाइट लाइट को मैंने इस प्रकार से शो कर दिया, ठीक है। और बाकी जो अपने पास खाली स्थान रह जाएगा जहाँ पे कोई भी अपने पास लाइट नहीं शो हो रही, वो अपने पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहा है। अब इसमें एक खास बात ये है कि इस द्वारा इसमें जो पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर ZNS प्लेट में, उसका पैटर्न वहाँ पर शो हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा संपोषी व्यतिकरण बता दिया, लेकिन इसका जो अपने पास जो पैटर्न मिलता है फ्रिंजों का एक्सरे विवर्तन के द्वारा किसी भी क्रिस्टल का, उसको बोलते हैं अपने पास लौहे पैटर्न्स, ठीक है। ये फोटोग्राफी प्लेट का ही पैटर्न है। पहले ये ऐसे पड़ी थी, अब मैंने इसको सामने से करके दिखा दिया। कई बार इसको इस प्रकार से भी शो कर दिया जाता है, इस प्रकार से इसको शो कर दिया जाता है। ये पार्टिकल्स है जो मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, मतलब ये पार्टिकल की फोटो है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने लौहे पैटर्न। अब देखो, अब अपने पास दो पार्टिकल शो हो रहे हैं, इन दोनों पार्टिकल के बीच की मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ इस फोटोग्राफी प्लेट से। इस प्रकार से अपने इंटरप्लेनर डिस्टेंस अपने फाइंड कर सकते हैं एक्सरे किरणों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने ब्रैग इक्वेशंस की। और ब्रैग क्या था? ब्रैग ने ये इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस, ये देखो, ये इसने एक मेथड दिया था अपने लौहे ने, किस प्रकार से अपने इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ब्रैग ने उसका एक मैथमेटिकल अपने पास प्रारूप दिया था। ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रारूप दिया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने ब्रैग इक्वेशन की। स्टूडेंट्स, अब अपने बात करेंगे ब्रैग इक्वेशन की। ये ब्रैग इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल ये पूछने वाला इसमें से क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। आप ये कहें कि 5 में से 4 साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो देखिए क्या होता है, ब्रैग ने दिया था, ये तो पता है ब्रैग इक्वेशन से। देखो, इसमें अगर मैं कोई क्रिस्टल मानता हूँ इस प्रकार से, थोड़े से छोटे मान रहा हूँ, इस प्रकार से ये इसमें एटम्स है। ठीक है जी, एक और मान लेता हूँ। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस, वो कितनी मानी मैंने? d। वो कितनी मानी मैंने? d, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d। इसी के लिए मेरे को इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ से एक्सरे रेस इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई, मान लो मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई, ओके, इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये डाइवर्ट यहाँ से हो जाएगी यहाँ से डाइवर्ट ये हो जाएगी। अब जो एक्सरे रेस इससे डाइवर्ट होगी वो तो वापस चली जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, लेकिन कुछ किरणें ऐसी भी होगी जो यहाँ से अंदर से भी जाएगी, ठीक है। जो यहाँ पहली जो अपने पास लाइन है, यानी पहले प्लेन से जो डाइवर्ट नहीं होती, वो सेकंड प्लेन से डाइवर्ट हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये चली जाएगी। अगर मैं इसको नाम देता हूँ, इन दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट अपने पास B है, और यहाँ से आने वाली जो रे P से आती है और ये वाली चली जाती है Q तक, और ये वाली अपने पास M से आती है और चली जाती है अपने पास N तक, ठीक है। यहाँ से इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ, परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो अपने पास आ जाएगा 90 डिग्री यहाँ पर, और 90 डिग्री अपने पास यहाँ पर आएगा। अगर ये थीटा अपने पास, तो ये भी अपने पास थीटा होएगा, और अगर ये थीटा तो अपने पास ये भी थीटा होएगा, और ये भी
थीटा होएगा। ठीक है, ये तो अपने समझते हैं इस बात को, सिंपल है। नेक्स्ट बात करता हूँ, इन पॉइंट्स को मैं अगर नाम दूँ, नेक्स्ट क्या नाम दूँ इसको मैं, अगर इसमें नाम देता हूँ एक्स और वाई, एक्स और वाई इनको नाम दे रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैं इसमें अंदर पाथ डिफरेंस फाइंड करूँगा। पाथ डिफरेंस हिंदी में बोलते हैं इसको पथांतर, पथ प्लस अंतर, पथांतर। ठीक है, इसको मैं डेल्टा से शो करूँगा। तो क्या आएगा, P से A तक जा रही है अपने पास, और A से Q तक जा रही है, और यहाँ से M से B तक जा रही है, और B से N तक जा रही है। वो कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है, M से X तक और P से A तक सेम ट्रैवल करती है ये, और A से Q तक और N से Y तक ये सेम ट्रैवल कर रही है। इतनी डिस्टेंस सेम है, तो एक्स्ट्रा ट्रैवल क्या कर रही है अपने पास, जो सेकंड रे है ये वाली और ये वाली, यानी जो पथांतर आएगा अपने पास XB प्लस YB, XB प्लस YB अपने पास पथांतर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इतना अपने पास आ गया। अब मैं फर्स्ट ट्रायंगल लेता हूँ। फर्स्ट ट्रायंगल की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, AX और B, AX और B, इसमें मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो अपने पास क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। ये अपने पास क्या है, बेस, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये अपने पास H यानी करंट अपने पास इसको बोल सकते हैं। तो क्या होता है अपने पास, तो अपने पास होता है ये XB अपॉन में AB, XB अपॉन में AB अपने पास आ जाएगा। ठीक है, XB अपॉन में AB, ये वाला XB और ये अपने पास AB आ जाएगा। नेक्स्ट बात करूं, अगर मैं XB को तो कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन AB को मैं लिख सकता हूं। A से लेकर B तक कितनी डिस्टेंस है, D के इक्वल, यानी इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस। तो अपने पास जो XB की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, A साइन थीटा, सॉरी D साइन थीटा, D साइन थीटा। फिर मैं नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करता हूँ, सेम इसके इधर वाले के ट्रायंगल, ये अपने पास ये वाला था। अब मैं बात करता हूँ A, Y और B की, A, Y और B की, उस तरफ ऊपर लिख देता हूँ A, Y और B की। ट्रायंगल A, Y और B की, इसमें मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो वो आएगी अपने पास YB अपॉन में D, और YB की वैल्यू आएगी अपने पास D साइन थीटा, D साइन थीटा। अब मैं जो इक्वेशन फर्स्ट थी अपने पास पथांतर वाली या पाथ डिफरेंस वाली, उसमें पुट करूं तो डेल की वैल्यू आती है अपने पास 2D साइन थीटा, 2D साइन थीटा। नेक्स्ट बात करूं, अपने पास जो एटम्स होते हैं उनकी जो इमेज आती है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर ही आती है। डिस्ट्रक्टिव के अंदर वो वाली जो इमेज है वो अपने को ब्लैक फ्रिंज आती है, वहाँ पे अपने को पार्टिकल शो नहीं होते। इसीलिए अपने सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है, वो कितना होता है, डेल इज इक्वल टू n लैम्डा। इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो अपने पास आएगा n लैम्डा इक्वल 2D साइन थीटा। इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को बोलते हैं अपने ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन, इसी इक्वेशन को बोला जाता है। नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ से मैं D की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो आएगी अपने पास n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा।
अगर मैं डी मिनिमम की बात करूं, तो वो कितना आएगा, एन लैम्डा अपॉन में 2, यानी थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होएगी तब वो अपने पास जो डी की वैल्यू मिनिमम अपने पास इतनी आएगी। ठीक है, अगर एन की वैल्यू अपने पास 1 है तब अपने पास भी डी मिनिमम आएगा, जो वो आएगा लैम्डा बाय 2। ओके, वैसे आपको बता दूं कि डी की वैल्यू कब अपने पास जो ब्रैग इक्वेशन के लिए अपने पास जो एक्सरे डिफ्रैक्शन होएगा, जब डी की वैल्यू अपने पास 10⁻10 मीटर के इक्वल हो और लैम्डा की वैल्यू अपने पास लैम्डा की वैल्यू है जो अपने पास 10⁻⁻20 मीटर हो। ये पूछा नहीं जाता है ना, आपको ये याद करना है, आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, ये वैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना ब्रैग इक्वेशन ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और, आप कमेंट नहीं कर रहे, आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए उसमें, नहीं तो आगे मैं चलता रहूँगा, फिर आपको पीछे वाले में डाउट रहेगा तो आगे वाला भी समझ नहीं आएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।